क्या हुआ पगली, बड़ी उदास लग रही हो? अरे दुके भैया, ओ भरभूति जी कितना अच्छा डांस करते हैं ना। हाँ तो वो तो करेंगे ही, उनका तो काम ही है कूले मटका के भीख मांगना। ऐसा काहे बोलते हैं आप? आपको पता है वो ना स्टार है, स्टार। घुइयां के स्टार है वो। फिलहाल उनकी हैसियत एक भिखारी जैसी है, भिखारी जैसी। देखिए हम आपको बोल रहे हैं, आप एक ठो कलाकार का अपमान कर रहे हैं। बड़ी तरफदारी कर रही हो उनकी। मैनेजर हो क्या? मैनेजर नहीं है, लेकिन हम उनके डांस प्रेटिनार बनने वाले हैं। प्रेस्टी तो पार्टनर होता है। सही पकड़े हैं। तुम उन भिखारियों की पार्टनर बनोगी हैं? ऐसा काहे बोलते हैं? वो स्ट्रेस स्टार है, स्ट्रेस स्टार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस स्टार तो हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेस है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरठ तो विभू के फरिश्ते भी जाएंगे। आज ऐसा जादू चलाऊंगी ना कि दौड़ते हुए मेरठ जाएगा। विभू, विभू सो गए हो क्या बाथरूम में? यार बाथरूम जाना गुनाह हो गया क्या? बाथरूम जाना गुनाह नहीं है हुजूर, बाथरूम में टाइम पास करना गुनाह है। कौन टाइम पास कर रहा था बाथरूम? कौन कर रहा था बताइए आप मुझे। तो क्या कर रहे थे इतनी देर से? यार अभी 10 मिनट पहले तो गया था यार। 10 मिनट? पूरे आधे घंटे से बाथरूम में हो तुम। देख रहे होगे कोई ऐसा वैसा वीडियो अपने मोबाइल पे, है ना? अनवर कभी तो ट्रस्ट किया करो यार। चलो मुझे नींद आ रही है, मैं सो। ऐसे कैसे नींद आ रही है? खुद तो खुद आ रही है, मैं बुला कह रहा हूँ उसको, अपने आप ही आ रही है। आ रही है तो भगा दो नींद। क्योंकि सोने का वक्त नहीं है। यार दुनिया सो रही है यार, ये किस चीज का वक्त है? खो खो खेलने का? खो खो खेलने का वक्त नहीं है, खोने का वक्त है। एक दूसरे की बाहों में खोने का वक्त, रोमांस के घने बादलों में खोने का वक्त। अनु देखो क्या किया, इट वाज अ लॉन्ग डे, थका हुआ भी हूँ, जरा मूड नहीं मेरा। लेकिन मेरा तो है। ओह गॉड अनु। अनु बेबी, you're too good. सुनो ना, क्यों? कोई कसर बाकी रह गई है क्या? एक और कसर बाकी रह गई है। मांगो क्या मांगो, जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। पक्का? पक्का। मेरे चले जाओ। मेरे डे जाऊंगा। गुड नाइट। अरे बहुरिया फोन। हेलो। आई लो अम्मा जी, प्रणाम करे। जुग जुग जियो हमारी बच्ची, हमारे कलेजी की टुकड़ी कैसन बा? अम्मा जी हम बहुत बहुत दुखी बा। काहे का हुआ बिटिया, काहे दुखी है? देखिए ना, हम ना भरभूति जी और झुमरू स्टार की पार्टी में नाचना चाहते हैं, तो लड्डू के भैया हमको ना ही जाने दे रहे। अरे वो नल्ला तो बहुत अच्छा पार्टी करता, हम देखे रहे टीवी में। हाँ बिटिया, काम मटकता है वो नल्ला है। हाँ तो अगर हम उनकी पार्टी में चले गए तो कोनो बुराई है का? कोनो बुराई नहीं है। अरे अम्मा, ये सारे बाजार नाचेगी,
अच्छा लगेगा कि सबके सामने? अरे तो इमा का बुराई है, हम तो पंडित रामफल के साथ में नाचे रहे। हाँ, ये अलग बात है कि हुआ कानी चिड़िया भी नहीं थी। देख रबाइल, हम अच्छे से जानते हैं कि तू हुआ अपना मुंह सड़ाए खड़ा होगा, लेकिन हमारी बात कान खोल के सुन ले। हमारी बहुरिया उन नल्ला का पार्टी में जाके नाचेगी, मतलब नाचेगी, और अगर तू बीच में आनाकानी किया ना तो हम तोहरे गुर्दे नाप देंगे। रख फोन। प्रणाम करे अम्मा जी। अब लगा सुर। हाय अनु। हाय मीना। हाय अनुराग। क्यों अनुराग? और मीना बता कैसे आना हुआ? मैं ना पास में से गुजरी थी तो मैंने सोचा तुझसे मिलते चलूं। वो क्या है ना, कल अनुराग साउथ अफ्रीका जा रहा है। क्यों अनुराग? इसका तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, साफ मना कर रहा था। क्यों अनुराग? लेकिन मैंने इसे कहा कि मैं अन्नू नहीं हूं जिसका बस अपने हस्बैंड पर बिल्कुल नहीं चलता। अब मैं मीनल हूं जिसकी कोनी हमेशा अनुराग के गुर्दे के साइड में टिकी रहती है। क्यों अनुराग? अच्छा, अनुराग तुझसे डरता है? ऑफ कोर्स। और तुझे ऐसा किसने कह दिया कि विभू मुझसे डरता नहीं है? अरे तू ही तो कह रही थी कि विभू मेरठ नहीं जा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने विभू को कहा कि उसे मेरठ जाना है और मैंने उसे अपना रूप दिखाया तो विभू सीधा बैठा गाड़ी में और मेरठ चला गया। भाभी जी घर पर हैं? अरे मर गए, ये क्यों आ गए? तिवारी जी, आप जाइए, अभी जाइए आप। हाँ, हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो भाभी जी हम भी तो डिस्कशन ही करने आए हैं भभूति जी के बारे में। हाँ विभू। मैं तो वही कह रही थी कि विभू ना मेरठ चला गया। है? हाँ। नहीं नहीं भाभी जी, भभूति जी मेरठ। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि विभू मेरठ गया गया। हाँ विभू गया। ये क्या भाभी जी, आप अगर ऐसे आंख मारेंगी तो हमारे तो गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। तिवारी जी आप भी ना बहुत मजाक करते। मैं क्यों आंख मारूंगी? ऑफ कोर्स मैं आंख नहीं मार रही थी, मैं क्यों मारूंगी आंख? मैं तो एक्चुअली ये कह रही थी कि विभू भभूति जी मेरठ गए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो मेरठ नहीं गए हैं भाभी जी। किस बेवकूफ ने आपको कहा कि वो मेरठ गए हैं? भभूति जी यही है और हमारी भोली भाली बीवी के दिमाग में डांस का फितूर भर दिया है उन्होंने। हमने सुना आपके लौंडे संस्कार ने जो है वो मास्टर राम बाबू की बाइक जला दी। हाँ तिवारी भैया, ये बात सच है। ओहो, अब तो पुलिस क्या बोल रही है? दरोगा हाथों सिंह 40,000 रुपया मांग रहा है। अरे तो दे दीजिए ना। धन दौलत जो है वो औलाद से बढ़कर थोड़ी ना है। अब धन दौलत कमा ली जाएगी, औलाद बार बार थोड़ी कमाई जाती है ना। इसी बात का एहसास तो हमें खाए जा रहा है। हम कहाँ से लाए इतनी बड़ी रकम? काश कि कोई मुझे खरीद लेता। हम 40,000 रुपया बिकने के लिए तैयार हैं। ए तिवारी भैया, 40,000 रुपया में आप खरीद लो ना हमें। ठीक है मेहमान साहब, आप हमारे दरअसल किसी काम के नहीं है। हाँ 150 की बात होती तो तुरंत ही दे देते, ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम्हारी नजर में हमारी कीमत 100-200 रुपया है। हम अपने बेटे की वजह से दुखी हैं, ने तुम्हारी टांगे तोड़ देते हम। मनमोहन तिवारी, भभूति जी की टांगे तोड़ने के लिए तुम्हें इससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता। जरूरतमंद है, बेटे को बचाने के लिए ये काम तो कर ही सकता है। माँ साहब आपको 40,000 रुपए चाहिए ना? अरे कितनी बार कहे भाई। तो ठीक है ना, फिर हम दे देंगे आपको 40,000 रुपए। आप मुझे 40,000 रुपये दोगे? जी दे देंगे, लेकिन आपको हमारा काम करना होगा मास्टर साहब। कैसा काम? किसी की टांगे तोड़वानी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? 40,000 रुपये के बदले में हमसे ये पाप कराओगे? हम एक संस्कारी शिक्षक हैं। तिवारी जी ने मेरी टांग तोड़ने की तुम्हें सुपारी दी। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं
विश्वास होता है, झूठ बोल रहे हैं हम रिलेटिव के भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम अपने संस्कार की कसम खाकर कह रहे हैं भाभी जी, हमें तिवारी भैया नहीं सुपारी दी थी। सारे रुक जा। सर छोड़ूंगा नहीं सारे, तेरी तो दे सारे का। भैया प्रभुति जी। भैया घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी चेक करके दवा दे देता हूँ। सर मैं देखता हूँ, बताइएगा भैया यहाँ कुछ महसूस हो रहा है? सुन यहाँ सुन यहाँ सुन। ओह माय गॉड। भैया क्या हुआ? भाभी जी तो बहुत ही सीरियस केस है। चोट लगने की वजह से विभूति भैया के पैरों की नसें शून्य पड़ गई हैं, प्लस इनके कुछ महत्वपूर्ण अंग, उनकी भी नसें शून्य पड़ गई हैं। जिनका नतीजा ये हुआ कि अब इनका दिमाग का कंट्रोल इनके पैरों से पूरी तरह हट गया है। मुझे नहीं लगता है कि अब जीवन में कभी अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। डांस करना तो बहुत दूर की बात है। भैया भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए तिवारी जी, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। जी 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 जी। और सुनाइए। अरे जी मैं क्या सुनाऊंगी, मेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है, सुनाने वाले तो आप हैं। अब आपने मेरा काम कर दिया। जी जी जी, आपका काम हो गया भाभी जी, विभूति जी बैठ गए हैं। इसका मतलब तिवारी जी आपने विभू को मेरठ की गाड़ी में बिठा दिया। हाँ तो काम हो गया। चलिए ठीक है, आपका इनाम आपके यहाँ पहुंच जाएगा है। जी भाभी जी आपका काम हो गया और विभूति जी बैठ गए हैं। हाँ तिवारी जी मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आपने विभू को कहाँ बिठाया? आपने विभू को मेरठ की बस में बिठाया ना? नहीं भाभी जी, हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बैठा दिया है। हमेशा हमेशा के लिए बैठा दिया मतलब? उनकी टांगे तोड़वा दी हैं। व्हाट? आपने विभू की टांगे तोड़वा दी। तिवारी जी आपने क्या किया? भाभी जी हमने तो वही किया जो आपने कहा था। क्या कि उनकी टांगे तोड़ दो? नहीं, आप ही ने कहा था ना कि विभूति जी को बैठा दो। अरे तिवारी जी बैठाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप विभू की जाके टांगे तोड़वा दे। नहीं भाभी जी, हमें तो यही लगा कि शायद आपने यही आदेश दिया है कि। दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप जानते हैं मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ। विभू को जरा सी भी चोट लग जाती है, उसको आंच आ जाती है तो मैं तड़प उठती हूँ। मैं कैसे कह सकती हूँ आपको कि आप मेरे हस्बैंड की टांगे तोड़वा दे? तिवारी जी मुझे लगता है आपने ना जानबूझ के विभू की टांगे तोड़वाई हैं। नहीं नहीं भाभी जी, हम तो। ऑफ कोर्स आपने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है विभू से। आप बहुत ही काले दिल के और घटिया दिल के इंसान हैं। रियली हेट यू, रियली हेट यू। मेरा विभू की आपने टांगे तोड़वा दी। I'm sorry भाभी जी। आई हॉट यू, आई हॉट यू, आई हॉट यू लड्डू की भैया। वो हेट ही होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, हम आपसे नफरत करते हैं। आप हमारी नजरों से गिर गए लड्डू के भैया। पहले हमारी बात तो सुन लो पगली। हमरा नाम ना ही लीजिए अपनी जबान से। की आप हाँ एक ठो बेचारे कलाकार का टांग ही तोड़ दिए। हमें तो भाभी जी ने कहा था सो। चुप रहिए, झूठ ना ही बोलिए। हम जानते हैं अनीता जी को, हम मानते हैं कि वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होता है। सही पकड़े हैं, वो थोड़ी सख्त है, लेकिन वो ना प्रभुति जी से बहुत बहुत प्रेम करती है। ऐसा हरकत ना ही कर सकती है उनके साथ। अरे लेकिन उन्होंने ही तो हमें कहा था कि विभूति जी बहुत उछल रहे हैं, उन्हें बैठा दो। हाँ तो बैठाने का काम मतबल होता है, उसका टांग ही तोड़ दो। अब क्या बताएं पगली, हमें खुद भी आत्मग्लानि महसूस हो रही, हम करें क्या? आप आत्मग्लानि फुर्सत में कर लीजिएगा तिवारी भैया। हमने आपका काम किया, हमें हमारा पैसा चाहिए। आप में संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं? एक तो कलाकार की टांगे तोड़ दी, ऊपर से अपने पाप का पैसा भी मांग रहे हैं। अब हमने पाप किया है या पुण्य किया है ये तो हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमें अपने संस्कार बेटे को बचाना है। और अगर दरोगा हप्पू सिंह जी को हम 40,000 रुपया नहीं दिए ना तो वो तो पता नहीं क्यों कछु हम ना करें दादा। माँ साहब हम तुम्हारे संस्कार को छोड़ देंगे। अरे हम समझे नहीं। अरे हमें बाद में लगी कि हमारे ऋतिक और संस्कार दोनों एक ही एज के तो हैं, लौंडा लपाड़ी हैं।
लेकिन आपने तो कहा था कि अरे लालच में आ गई थी दादा, क्या घर में हमारा तो नोनो ठैया खेल रही तो ना ललचा आ गई थी। बाद में हमें लगी सोचो गिल्टी गिल्टी लगू, हमने कहीं नहीं रहते भी तो सारो शैतान है, ऐसी शैतानी करतू है तो छोड़ देंगे। लेकिन संस्कार को तो ना ठंडू करके रखो, काफी गर्म है। आओ आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हप्पू सिंह जी। संभल के रहो तुम भी हैं। और भैया तिवारी का बनू, तुमने तो तेलू नाश्ता मंगवाओ भौजी से कछु। दफा हो जाइए, जो आदमी हमें शुरू से पसंद ना है। हाय दिया, ई चंपा जी का बोल गए? चंपा जी नहीं जैम्पा जी है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, का बोले वो बोले कि भभूति जी के अंदर जो डांस का कीड़ा कुलबुला रहा है ना, उसे शांत कर ले और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ ले। हाँ तो हम का बोलते हैं, वो जो है ना आपके मेरठ वाले मित्तल जी, उनको कॉल कीजिए ना। अरे बाप पगली, तो बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया। एक मिनट भाभी जी, स्पीकर पे डाल रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। थैंक यू सो मच तिवारी जी, आज आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। आपका बहुत एहसान है। हेलो, मित्तल जी, हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। काहे बोल रहे हो? वो क्या है कि वो जो हमारा भभूति जी है ना, हमने उन्हें तैयार कर लिया है फाइनली, और उन्हें तुरंत ही भेज रहे हैं मेरठ। है अब काहे भेज रहे हो? घुइयां उखाड़ने? ऐसे काहे बोल रहे हैं भाई? मतलब ये कि हमारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है और अब उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो और अपनी खोपड़िया में बिठा लो कि तुम्हारा 15 लाख डूब चुका है। चलक, और आज के बाद फोन मत करना। I like it। चलो। हाँ तो हमको काहे डांटते हैं? हमको कहीं साला इतना नुकसान हो गया, तुमको अपनी पड़ी है। चलो। गुड डांसर। हाँ, तुम बेडरूम में मेरे लिए जितना चाहो डांस करना। चलो आज आज गुड बारी, गुड डांसर। आई लाइक योर डांस। अनु, जब मेरी तनख्वाह होगी ना तो मैं व्हील चेयर पर तनख्वाह लेने जाऊंगा और फिर व्हील चेयर से बस पकड़ूंगा। शायद व्हील चेयर बस में अलाउड ना करें तो मैं व्हील चेयर पे ट्रक पे लद के आऊंगा और तुम्हें तनख्वाह दूंगा और फिर व्हील चेयर पे वापस चला जाऊंगा मेरठ। प्लीज प्लीज प्लीज, अब ये व्हील चेयर इतनी बार मत बोलो व्हील चेयर। जिसकी जिंदगी व्हील चेयर हो गई है वो व्हील चेयर नहीं तो क्या म्यूजिकल चेयर बोलेगा? तुम्हारी जिंदगी व्हील चेयर नहीं हुई है। तुम्हें मैं अमेरिका लेकर जाऊंगी, वहां तुम्हारा इलाज कराऊंगी। अमेरिका भी तो मैं व्हील चेयर पे ही जाऊंगा। और विभूति कैसा है तू? है व्हील चेयर पे हूँ। प्रेम कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी, वो क्या है ना, मैं विभूति के लिए एक शानदार ऑफर लाया हूँ। कैसा ऑफर? एक अंग्रेज इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो बड़े बड़े शो करवाता है। हाँ, और वो विभूति का शो लंदन के एक वेम्बले स्टेडियम में करवाना चाहता है। तेरा दिमाग खराब हो गया। तो देख रहा है ना, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं डांस क्या करूंगा? बोल दे अपने अंग्रेज ऑर्गेनाइजर को शिमी कांट डांस, शिमी इज ऑन व्हील चेयर। नहीं प्रेम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। तो क्या मेरी जगह तुम नाचने वाली हो वहां पे? प्रभु तुम नाचोगे, मैं तुम्हें नचाऊंगी, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, तुम्हें नचाऊंगी मैं। प्रभु तुम नाचोगे, मेरा जिमी नाचेगा, मेरा जिमी नाचेगा। Sure. God, oh God.
बेबी तो इतना चिल्ला के क्यों उठी? एवरीथिंग इज ओके? फाइन? हेलो, आर यू ओके? हाँ, ओ थैंक गॉड विभू, ये ख्वाब था। ये ख्वाब नहीं भाई, ये तो हकीकत है यार। अरे नहीं विभू, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। विभू, मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा, मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। बेबी तुम तो जानती हो यार, हमारे दिमाग में हजारों फितूर भरे रहते हैं, वही हमें ख्वाब बनकर डराते रहते हैं। नहीं विभू नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे दिमाग में कोई फितूर नहीं है। मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा, ऐसा लगा जैसे कि सच में हो रहा है। क्या ख्वाब देखा तुम, बताओ मुझे। विभू मैंने देखा, मैंने सच में ऐसा देखा जैसे जैसे मेरा कोई करीबी अरे यार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है विभू। वही गाड़ी है, ये शायद वही गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जो मैंने रात में देखी थी। स्टिकर, ये मुझे क्यों बार बार याद आ रहा है? गॉड। अरे भाभी, कैसी हैं आप? पीके जी। भाभी जी ठीक है। सही पकड़े हैं। ये हमरे पड़ोसी हैं बरबूती जी। हाय ब्रदर, दिस इज डीके धीरज कोचा। भाभी जी मन्नू नहीं दिख रहा? हाँ बुलाते हैं ना मन्नू। रमतबल है अल्लाह के भैया। देखिए कौन आए हैं। हाँ डीके। मन्नू मेरी जान, कैसा है तू? बढ़िया हूँ, तू सुना कैसा? ठीक बस बढ़िया यार। ये गाड़ी किस सिलसिले में? अरे ये ले चाबी। अच्छा देख मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, गाड़ी का थोड़ा ख्याल रखना। बिल्कुल भाई, थोड़ा घूमने वूमने चले जाएगा, चलेगा ना? अरे जाना मेरी जान, कौन मना कर रहा है? बस थोड़ा संभाल के चलाना यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर तू चाय वाय हो जाए। आओ। हाँ आपके लिए कुछ अच्छा गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हैं। भैया भैया, इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ भाई माँ, रात बहुत ज्यादा हो गई है, बिजली भी चली गई है, आप घर जाइए। हाँ, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, उसे लोग शहंशाह कहते हैं। शहंशाह। गुड नाइट भाई माँ। आई लाइक इट, आई लाइक इट। मटिया कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। और नाश्ता बनाते हैं भाई भाई। जय दरोगा जी। जयराम जी की माँ साहब। नमस्ते। माता नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। एक मोटा सा था और एक गठीला सा नाटे कद का था और एक अच्छा सा बॉडी बिल्डर टाइप का था। मार साहब ऐसो है, तुम हमें जैसो जैसो हुलिया बता रही हो ना, हमें जानू पहचानू से लग रहा हो मामला। जी हैं तीनों जिनने तुम्हारे घर में चोरी करी है। अरे दरोगा जी, दिमाग फिर गया तुम्हारा? ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, सारे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। माइंड योर लैंग्वेज दरोगा जी, हमने कोई चोरी वोरी ना करी है। और दरोगा जी, ये धंधा ना हमने 3-4 साल पहले छोड़ दो, जहाँ में हमारा करियर नहीं चलो। अच्छा, तो फिर मार साहब के घर में चोरी कौन ने करी सारे? ये हम कैसे बता सकते हैं? दरोगा तुम हो या हम? ये पता करना तो तुम्हारा काम है दरोगा जी। सारे यारो हमने पक्को पतो लगा लो है कि चोरी तमन्यो औरन ने करी है। यार कमाल हो रही है ये तो। अजी हुजूर, आदाब।
अजी दरोगा हुजूर, इन तीनों ने चोरी नहीं की है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। गुल्लू जो बताया तुमने नाचनो गानो छोड़ के तुमने गुल्लू तुम्हारे मुंह को गुल्लो गुल्लो कर रहे यार, छोड़ो यार। गुल्लू तुम जो बताओ तुमने नाचनो गानो छोड़ के वकीलगिरी शुरू कर दी का? अजी कहाँ हुजूर, हमारा नाचना तो बात दस्तूर जारी है। कल रात को ये तीनों हमारे गरीब खाने पर थे और काम कर रहे थे। एक कपड़े धो रहा था, दूसरा बर्तन साफ कर रहा था और तीसरा हमारे पैर दबा रहा था। अब आप ही बताइए हुजूर, इन तीनों ने चोरी कैसे की है? अगर मान ली तुम्हारी बात, इनने चोरी ना करी है, लेकिन जो बताओ ससुर और भी तो चोरी मई है मोहल्ला में है। ज्ञानचंद्र की बकरियां चुर गई, लल्ला रमेश लाल है, बाकी भेड़ें चुर गई, गाय भैंस चुर गई सारी। वे कांड कौन ने करे? हमाओ कांड कर दे तू सारे ना, ढीलो छोड़ हमारी कांड करे वो का। इसकी वजह दरोगा जी, हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो आप। हाँ। हमने कौ की भैंसे ना खोली, ये समझ गए ना? ठीक है, इतना ना चचिया, लेकिन जो साबित करने के लिए ना तो को एक काम करने पड़ेगा। हाँ कैसे काम करना होगा दरोगा जी? ऐसा है, पहले तो मोहल्ला में बढ़िया तबीयत से चौकीदारी करने पड़ेगी, जो बालू भी ले, समझे? और अगर ढंग से चौकीदारी करी और कोनो चोरी ना भाई तो हम मान लेंगे कि तुम सच्चे, और सारे अगर कोनो चोरी हो गई तो तुम फंसोगे। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ला ला ला। ये कौन सी औरत खड़ी है वे सफेद साड़ी में? लग तो कुछ भाभी जी जैसी लग रही है, पास जाके देखते हैं। अरे ये तो भाभी जी है, लेकिन ये इतनी रात को भरी बरसात में बस स्टॉप पे क्या कर रही है? अगर वाहन नहीं मिल रहा था हमें या भगवती जी को कॉल कर लेती। भाभी जी, भाभी जी अंदर आ जाइए। अरे काय बरसात में खड़ी है, आइए आइए। हाँ मैं मनमोहन तिवारी। आइए भाभी जी आइए। ये तो अच्छा हो भाभी जी हमारा यहाँ से गुजर हो गया, वरना आप तो ना जाने कितनी देर इस भरी बरसात में यूं ही बस स्टॉप पर खड़ी रह जाती रात भर। नहीं भाभी जी, गाड़ी आगे बढ़ाइए। 5-10 मिनट रुक जाते हैं भाभी जी। क्या कितनी भारी बरसात हो रही है ना, तो सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कहा आपसे। रास्ता मैं बताऊंगी, गाड़ी आगे बढ़ाइए। जी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।